121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा। मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा, गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल, बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है। क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा। न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिएगा आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हम पुलिस वालों का सामना अक्सर खूंखार मुजरिमों से होता रहता है। ऐसे ऐसे खूंखार मुजरिम जिनकी महज दास्तान सुनकर ही आम इंसान की हवाइयां उड़ सकती हैं। ऐसा ही एक मुजरिम आम लोगों के बीच नहीं, बल्कि मेरे घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। आखिर किसी मुजरिम ने मेरे घर पर वो कटी हुई उंगलियां क्यों भेजी थी? उसके पीछे की दास्तान हैरत से भरी थी। एक आम इंसान से लेकर एक खूंखार मुजरिम बनने तक की दास्तान, जिसमें इंसानी जिंदगी का हर जज्बात था। लेकिन उन जज्बातों ने कब, क्यों और किन हालातों में उन गुनाहों को जन्म दिया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। अरे अच्छे से पकड़ो। बाय बाय। पापा, शक्ल देखिए कभी अपनी है? ये चश्मा, ना शक्ल ना सूरत। अरे भैंसी लगती है तू। और वो लड़का जो है ना बाइक पे चढ़ने आया था तने, वो 21 है तारे से। पक्का उसकी नियत में खोट है ना, जो तारे को बहाव दे रहा है वो। अरे दूर रहना उस बहरूपी से, बोल रहा हूँ तुझे मैं, दूर रहना उससे। कौन बहरूपिया? वही वो चिकना, बाहर इसे छोड़ने आया था अभी बाइक पे। देख, इसको घास दे रहा है, इसको, जिसको शादी के लिए 12 लड़के ना बोल चुके हैं। इंसान की खूबसूरती सूरत से नहीं, सीरत में होती है। ऐसा मुझे जुगल ने कहा है। और आप लोग ये लोग ना समझने वाले, ये लोग चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि अगर तुम ससुराल चली गई तो इन लोग को कमा के कौन देगा? बाणी बाणी, अपनी आकाशवाणी बंद कर, बोल रहा हूँ तने मैं। तुम पापा, आपको समझने के लिए मुझे बानी के मशवरे की जरूरत ना है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जुगल के साथ, और अब आप भी ना रोक पाओगे मन।
रिंकी मेरी बात सुन। रिंकी और चढ़ा लो सर पे से। छोले कुलचे, चलो छोले कुलचे। सर यहाँ कचरे की थैली में ही उंगलियां कटी हुई मिली हैं। इन उंगलियों के अलावा कुछ और मिला? अभी तक तो नहीं सर, हालांकि हमारी टीम यहाँ आसपास सर्च कर रही है। इन उंगलियों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर इसका आधार आईडी होगा तो फिंगरप्रिंट्स स्कैन करके इसकी आईडी पता चल सकती है। इससे यह कंफर्म होगा कि वाकई में कोई मर्डर हुआ है या फिर कहानी कुछ और है। सर, उन कटी हुई उंगलियों से ये मंजू सिंह का आधार आईडी सामने आया है। हमें लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। करनाल पुलिस से कांटेक्ट करो और मंजू के आधार आईडी पे ये जो करनाल का एड्रेस है यहाँ पर जाओ। हो सकता है मंजू मिसिंग हो। ओके सर। आप हैं अंकल जी? अरे भूसने के हमारे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। रिंकी कहाँ है? मना नहीं पता जी। हमारे माथे पे सी लिखा है क्या? अरे पीछे हट जा। रिंकी! अंकल जी बात तो रिंकी! रिंकी ना आया। रिंकी! अरे अंकल जी रिंकी नहीं आया। रिंकी! अरे अंकल जी, अरे कहाँ जा रहे आप? अंकल जी रिंकी नहीं आया। रिंकी! रिंकी नहीं आया अंकल जी। डंपिंग ग्राउंड में एक औरत की लाश के टुकड़े मिले हैं। बड़ी मंजू की है? जी सर। जीवन चौधरी की इज्जत पे हाथ डाला तुमने। छोड़ इसको, छोड़ मुझे, छोड़। पापा छोड़ दीजिए उसको। मंजू सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ है मंजू? सर मंजू यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती? और आप क्या लगते हैं मंजू के? हम मंजू के माँ बाप हैं, लेकिन आप मंजू के बारे में पूछना क्या है? मंजू की आधार आईडी पर यहाँ का एड्रेस है। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मंजू की कटी हुई उंगलियां मिली हमें, तो पॉसिबल है उसका मर्डर भी हो गया होगा। अब यहीं पर बताएंगे या फिर थाने ले जाकर बात करें आपसे? सर हम कुछ छिपा नहीं रहे। 2 साल से मैंने मंजू को नहीं देखा। तो फिर 2 साल से थी कहाँ वो? मंजू पानीपत के कॉलेज में पढ़ती थी। पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। मने ये सब पसंद ना था साहब। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। आज के बाद दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा ना होगा। लेकिन मंजू उस लड़के के लिए हमें 2 साल पहले छोड़कर भाग गई। कौन था वो लड़का? हम उसे नहीं जानते साहब, लेकिन उस लड़के ने मंजू को इतना बरकरार दिया था कि उसने अपने घर से अपनी माँ के गहने, जेवर, पैसे सब चुरा करके उस लड़के के साथ भाग गई और हमें फोन करके बताया कि पापा मुझे लगता था कि आप मुझे समझोगे, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका फोन कभी ऑन नहीं हुआ। वो हमको भूल गई थी तो हम भी उसे भूल गए। भूल गई या फिर 2 साल बाद उसे ढूंढ निकाला और उसे? ऐसा हमने कुछ नहीं किया सर। जरूर उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया होगा। मंजू के माँ बाप का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है वो झूठ बोले या कोई कहानी बना रहे हो। राइट सर, लेकिन मंजू के फादर ने मंजू का जो नंबर दिया था वो अब भी बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उसमें उस लड़के का नंबर हो जिसका जिक्र मंजू के फादर ने किया था। सब मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। लाश के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिया गया।
तो सर हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं। मंजू की उंगलियों को काटकर पानीपत में फेंका गया और बाकी बॉडी को यहाँ समालखा में। और कातिल ने शायद बॉडी के इतने टुकड़े इसलिए किए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन उंगलियों को पानीपत में फेंकने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पकड़ कर उंगली इतना ले चलूं उस आसमान पर जहां मैंने तेरे लिए सितारों से एक घर बनाया है। दूर कहीं आसमान पर तेरे लिए खूबसूरत सा नया जहां बसाया है। एक और है। नहीं लोटन, बस। अरे बस का इंतजार तो उसने है जिसकी अपनी गाड़ी नहीं। अब बैठ मेरी ऑटो में, तू मेरी सवारी नहीं। सवारी नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना तो भूखा मरेगा। अरे मौत तो मुकर्रर है सबकी। और फोन में बैटरी भी चली गई। चलो। अरे तू ले मेरा फोन तो फोन करके अपने घर पे कर दे क्रांति। बोल दे वो अपने लोटन के साथ। तुम्हारा नाम सुनते ही ना मेरी मॉम लोटपोट हो जाएगी। अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जब वक्त आएगा ना तो मैं सब कुछ प्यार से बता दूँ। ओके? क्या बता देगी? यही कि मैंने एक ऑटो वाले लोटन के साथ अपना मीटर डाउन किया है। दीदी क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अंग अक्षर बनने की कोशिश ना कर और तू ये रोना धोना बंद कर ले। कल से नौकरी पे जाना है और अगली बार से उस छोरे से मिलना नहीं है, वरना इस बार उसका सर फोड़ा, अगली बार थारा फोड़ूंगा। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जुगल को अपना पति मान चुकी हूँ। अरे बावड़ी पूंछ, थारे को पेट से कर देगा वो और छोड़ देगा। अरे ऐसे छोरों का ईमान ना होता है कोई। ना काट क्यों दिया? तने भी कोई पति बना रखा है क्या? ना बोल। आप मेरे और दीदी के साथ ऐसे पेश मत आया करो, वरना आदिल अंकल को बोल के आपको अंदर करवा देंगे। जैन सर। जय। सर मंजू के फादर ने मंजू का जो मोबाइल नंबर दिया था वो 2 साल से बंद है। और मैंने चेक किया कि मंजू 2 साल से अपने फादर के यहाँ करनाल में भी नहीं देखी गई है। तो 2 साल से मंजू कहाँ थी? सर मैंने मंजू के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 2 साल पहले तक मंजू एक राजवीर सोलंकी नाम के लड़के को काफी कॉल करती थी। ये राजवीर पानीपत में मंजू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का कुश्ती पहलवान था सर वो। 121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा। मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा? गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है। क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। क्या हुआ पहलवान? मुंह में दही क्यों जम गई? मंजू का नाम सुनते ही चुप क्यों हो गए? मैं किसी मंजू को नहीं जानता जी। अच्छा, ये है मंजू जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अब याद आया? यो मंजू जी? हाँ जी याद आ गया। यो जी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा कर रही थी, मेरी दोस्त थी। जनाब बात क्या हो गई? हमें मंजू की लाश मिली। अब नाटक बंद कर, ये बोल के मंजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? जनाब मेरी दोस्त थी, 2 साल से तो देखा भी नहीं मैंने जी उसे। मंजू के फादर का कहना है कि 2 साल पहले उसने किसी लड़के के साथ भागकर शादी की थी। और तेरे कॉलेज के दोस्तों का कहना है कि तेरे से अच्छा मंजू का और कोई दोस्त नहीं था, है ना? साहब आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोल दो ना। सोलंकी जी साफ साफ ही बोल रहा हूँ। हमें शक है कि आपके लड़के ने 2 साल पहले मंजू नाम की लड़की से भागकर शादी की थी। लगता है किसी ने आपके कान भरे साहब। हमारा बेटा कुंवारा है। तो ये आपके बेटे से पूछ लेते। तो मंजू के सबसे अच्छे दोस्त, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 साल पहले मंजू ने किस लड़के के साथ भागकर शादी की थी। जनाब मालूम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना जी, मैंने 2 साल से मंजू को देखा भी नहीं है। सब
पक्का ये बाप बेटे हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मंजू की तस्वीर पड़ोसियों को दिखाओ, पता करो क्या पिछले 2 साल में किसने मंजू को यहाँ पर देखा था, और ये भी पता करो तो मंजू की जिंदगी में राजवीर के अलावा कोई और भी था। ओके सर। चलो बाय। बाहर से भगाएगी, अंदर नहीं लेके चलेगी अपनी मम्मी से मिलवाने। सपना खो लोटन, पर का फल मीठा होता है ना। तो घनी नमकीन है, नमकीन और मिठाई एक साथ, कहीं बदहजमी ना हो जाए। बाय। हेलो। ये क्या हुआ है? तो असल लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलना तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूं तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सोया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन भाग गई थी और इससे पहले मैं भाग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। ये? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी? खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? सर पिछले 2 साल से मंजू को राजवीर के घर के आसपास भी नहीं देखा गया, और राजवीर के पिछले 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का कोई दूसरा नंबर नहीं मिला। तो मंजू के माँ बाप झूठ तो नहीं बोल रहे कि 2 साल पहले मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई थी? लेकिन सर मंजू की लाइफ में कोई ना कोई लड़का जरूर था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंजू 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? मौत की वजह? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मंजू के दोनों हाथों की उंगलियां काटी गई, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। और हाँ सर, मंजू के सर पर एक चोट का निशान भी है, और उसकी मौत 16 अप्रैल की रात को हुई थी। हमें मंजू की लाश 17 अप्रैल को मिली। प्रेग्नेंट। पति कौन है उसका? सर फिलहाल मुझे राजवीर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक काम करें सर, उसका डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करवा के देखें। चौधरी, डीएनए रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग जाएगा और हमारे पास वक्त है नहीं। मंजू के पेरेंट्स का कहना है कि 2 साल पहले मंजू घर छोड़कर भाग गई थी, तो हमें पता करना है कि 2 साल तक मंजू कहाँ थी और किसके साथ थी। एक काम करो, पानीपत में जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब जगह जाओ। मंजू प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाती होगी, हो सकता है वहां से हमें उसकी पति की लीड मिले। ओके सर। शुरुआत में कटी उंगली मिलने के बाद पर मुझे लग रहा था कि शायद ये केस मर्डर का ना हो, पर यह केस ना सिर्फ मंजू के मर्डर का था, बल्कि इस केस में एक से एक खौफनाक मंजर सामने आने वाले थे, जिसमें मंजू के मर्डर से लेके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के मंजर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर थे। तब हम इस बात पे फोकस कर रहे थे कि मंजू का पति कौन है और मंजू के पेट में पल रहा वो बच्चा किसका था। मंजू की आप बीती में हमें मंजू के पेरेंट्स का रोल भी सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने मंजू की डेड बॉडी को भी क्लेम करने से मना कर दिया था। मंजू का मर्डर इतना ब्रूटल था कि मीडिया ने शुरुआत से ही हम पर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर दी। उस वक्त हमारे पास मीडिया के सवालों के कोई जवाब नहीं था और ये सब बातें उस मुजरिम के हौसले बुलंद कर रही थी। एक गर्भवती महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में फेंक दिया जाता है और पुलिस उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर उस अपराधी की जीत पुलिस को गुमराह करने में सफल होता नजर आ रहा है? क्या पुलिस मंजू के उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं?
हाँ चौधरी। सर उस मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चल गया जहां पर मंजू अपना इलाज करवा रही थी। वहां से मंजू के पति के बारे में कुछ पता चला? सर मंजू के डॉक्टर ने बताया कि मंजू शादीशुदा थी। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उठाओ इस राजवीर को। ओके सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, दरअसल मैं अपने बापू से डर गया था जी। तूने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मंजू का मर्डर तूने किया। नहीं सर, मैंने मंजू का मर्डर नहीं किया सर। दरअसल हम दोनों ने 2 साल पहले भागकर शादी कर ली थी और मेरी शादी के बारे में बापू को कुछ भी नहीं पता था। तेरे बापू ने मर्डर किया होगा फिर? नहीं सर, वो तो कभी उससे मिले तक नहीं थे। और वैसे भी मंजू ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था जी। मंजू 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तूने माँ और बच्चा दोनों को मार दिया? जनाब मैंने नहीं मारा जनाब, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, वो 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके पेट में बच्चा था, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। मंजू रहती कहाँ थी? जनाब जब 2 साल पहले हमने भागकर शादी कर ली थी तो सलोनी में एक किराए पर घर लिया था। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो अकेली रहती थी और मैं अक्सर उसके पास आया जाया करता था। हाय। क्या कहा था तुमने? मैंने क्या कहा था? ये हमारा आशियाना है, लेकिन तुम तो इसे अपना गेस्ट हाउस समझते हो। तुम यहाँ सिर्फ संडे को आते हो। अरे मंजू, फिर वो एक ही बात पर ताना। क्यों ना मारो ताने? तुमने मुझे अपनी रखेल समझ रखा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने की तो तुम भी यही रुक जाओ, जिससे मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। मंजू मुझे और वक्त चाहिए, समझो ना। थक चुकी हूँ मैं, अब मुझसे और सहन नहीं होता। देखो या तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ या तो तुम अब से यही रहोगे। जनाब मंजू को समझाना मुश्किल होता जा रहा था, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। मैं जब भी उससे मिलने जाता था तो हमारे बीच में आपस में झगड़ा हो जाता था, लेकिन मंजू भी कम नहीं थी सर। उसने मेरी एब्सेंस में एक लड़के के साथ दिल लगा लिया था। अच्छा, एक और झूठ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आखिरी बार 6 महीने पहले मैं वहां गया था तो मैंने मंजू के साथ उस लड़के को देखा। मंजू कौन था ये लड़का? यहाँ क्या कर रहा था? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? ये बोल के तुम कहना क्या चाहते? जनाब उस दिन बात इतनी बिगड़ गई थी कि हमने आपस में बात करनी बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने आना जाना भी वहां बंद कर दिया था। लेकिन हो ना हो सर, उस लड़के के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर था ही, और वो बच्चा पक्का उसी का ही है। मेरा बच्चा नहीं है सर। वो कौन था वो लड़का? सर उस लड़के को मैं जानता नहीं, उसे पहली और आखिरी बार मैंने वहीं पर देखा था, लेकिन सर वो बच्चा मेरा नहीं था सर। तो बच्चा तेरा है या नहीं ये मंजू की डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। मंजू और राजवीर सलोनी में जिस घर में रहते थे उस घर पर जाओ, हो सकता है मंजू का मर्डर वहीं हुआ और बाद में बॉडी को डंप किया गया। ओके सर। सर पानीपत करनाल के बीच एक औरत की लाश मिली है और उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। अरे पीछे निकालो जरा। मोहब्बत के हारे किला फतेह करने निकले, तेरे साथ नहीं तो तेरे पास सही, हम जीतने वालों को हराने निकले। आखिर ये शायरो शायरी करके और उंगलियां काट के कातिल साबित क्या करना चाहता है? सर मंजू की लाश को टुकड़े टुकड़े करके डंप किया गया और इसकी सिर्फ उंगलियां काटी गई हैं। काफी हद तक मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी सेम है। बॉडी की शिनाख्त करवा, हो सकता है इसका मंजू या उसके जान पहचान वालों से किसी को ताल्लुक हो। सर थोड़ा सा सर मंजू के सलोनी वाले घर में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जैसे लगे कि मर्डर यहाँ पर हुआ हो। करनाल और पानीपत के बीच हमें जिस औरत की लाश मिली है उस औरत की भी उंगलियां काटी गई। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा पता करो क्या उस औरत का मंजू के घर पर आना जाना था? ओके सर। नहीं जनाब, मैं इस औरत को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि मंजू इस औरत को जानती होगी कि नहीं।
इस औरत को मंजू के घर में कभी आते जाते तो नहीं देखा है। ये मंजू का हस्बैंड है जो दिल्ली में कहीं जॉब करता है और संडे संडे आता है, और अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं लगता था, पर सर कुछ समय से एक आदमी का यहाँ पे काफी आना जाना हो रहा था। राजवीर भी वही कह रहा था जो पड़ोसन कह रही है कि मंजू का किसी के साथ अफेयर था। पड़ोसन और राजवीर से उस लड़के का स्केच बनो और मंजू के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चले और इस औरत की पहचान पता करो, क्योंकि हो सकता है मंजू और इस औरत दोनों का कातिल एक ही हो। सर अरे भाई ये ऑटो गाड़ी पार्क कर देना और एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ए भाई, यहाँ मैं कार पार्क के लिए खड़ा हूँ, तुम्हारी उड़न खटोला के लिए नहीं। ओ भैंस की पूछ, रोमांस के मूड में हो, इसलिए प्यार से सुन। मैं तेरा कस्टमर हूँ और तू दरबान। बेगर्स कांट बी चूजर्स, समझा? नहीं समझा? अच्छे से गाड़ी पार्क करियो, एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा। बेटा लोटन, सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि जब हम घर जाएंगे ना। सर, आप अभी तक काम कर रहे हैं, घर नहीं जाना क्या? घर 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 वालों से होता है, खाली दीवारों से नहीं। वहां मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा? मेरा तो सब कुछ ये स्कूल और मेरे छात्र हैं। समझ गया, तेरे तो बीवी बच्चे हैं ना, और मुझे अपने बच्चों का अभी प्रश्न पत्र बनाना बाकी है। आज शुक्रवार है, सोमवार को परीक्षा है। अब तू जा, मैं बंद कर दूंगा। जी सर। आपको कुछ चाहिए? एक बोतल पानी भर के दे दे मुझे। कलेक्टर साहब की पत्नी अब कैसी है? सर, मैंने मिसेस प्रकाश को फोन करके कंसल्ट तो किया था, मगर वो काफी परेशान है। वैसे परेशान होने की बात भी है सर। घर में सिर्फ एक छोटी बच्ची है, कोई रिलेटिव नहीं है इनकी जो इस वक्त इनकी केयर कर सके? मुझे पता लगा है कि उनका एक छोटा भाई है जो उनकी फैमिली की बहुत केयर करता है। अब वो रायपुर से अपनी फैमिली के साथ में इनके यहाँ आने के लिए निकल चुका है। मेरे ख्याल से शायद वो अब तक आ भी चुका होगा। गुड। आप कौन? जी मैं डीएम साहब का साला हूँ, मुझे डी से मिलना है। ओके सर, एक मिनट आइए। कौन है? मैडम, आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते दी, मैं विजय, साथ में मेरी फैमिली भी। भेज दो। दी, भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी और बच्चे नहीं आए? बस अब मैं नहीं चलूंगा और। ऐसा है कलेक्टर, चुपचाप चल। और वैसे भी ना अभी बहुत लंबी दूरी चलनी है, चुपचाप चल। ये तो साल है, गोली मार दूंगा यहीं पे ही। गोली मारनी होती ना तो वही मारते, या तो जिंदा नहीं लेके आते तुम। शाबाश। अरे बाबू, तू तो बड़ा चालाक है। तो इतना बेवकूफी क्यों कर रहा है? चल चल। तुमको अंदाजा है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी टोली का चंगू मंगू नहीं हूं मैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा है कलेक्टर, यहाँ तेरी कलेक्टरगिरी नहीं चलेगी। जंगल है जंगल, यहाँ मेरा राज चलता है। अरे चल। अरे वो देखा जाएगा, चल। ये एरिया बहुत बड़ा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं जानता था कोई हमें उलझा रहा है, कोई हमें घुमा रहा है। यू सेड दैट दिस इज पॉसिबल। कम ऑन यार, मैंने बिगिनिंग में कहा था कि हो नहीं सकता ये। मैंने कहा ना मैं और नहीं चलूंगा।
कलेक्टर सर और एडीएम की फैमिली को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि यह सब एक कवर अप है और इन सब के पीछे विद्रोही का उद्देश्य कुछ और ही है। उन लोगों ने शतरंज की कोई बड़ी बिसात बिछाई है। कलेक्टर सर और एडीएम की फैमिली तो बस उनके लिए मोहरे हैं। खुश रहो। अपने साथ दिया वरना कैसे नहीं देता। इस मिशन के लिए तुम्हारे पति ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है, नाज है मुझे मेरे पति पर। मिशन के लिए सब जायज है मास्टर जी। मिशन पूरा होने के बाद क्या हम घर जा सकते हैं? मुश्किल है बेटा, क्योंकि तुम्हारे बाबा रेडियम ने इस मिशन का प्लान जेल में रहकर बनाया था। अब इस मिशन को कैसे पूरा करना है ये उन पर निर्भर करता है। हमारा काम है सिर्फ उसकी मदद करना। मिशन जिंदाबाद! मिशन जिंदाबाद! अब मुझे जाओ, नजर रख। तुम लोगों की रहने की व्यवस्था इस गांव में की गई है। धन्यवाद मास्टर जी। खुश रहो। मास्टर जी, आपने जो टास्क दिया था वो पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं। चलो झुमकी। करिया, तुम जाओ। झुमकी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। इससे विद्रोही होने का क्या फायदा जब मैं खुद अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता। लानत है ऐसे बंदूक उठाने पे। इन विद्रोहियों ने दिन दहाड़े कलेक्टर का अपहरण कर दिया। ये लोग यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। ये लोग की इतनी हिम्मत। हाँ मास्टर जी, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। जो दवाई साथ में है उसे दे दो। जी। ये सीआरपीएफ वाले भी हमारे पीछे ही पड़ गए। ऐसा कर जोगी, हाँ तू निकल, ठीक है? चलते हैं। चल। साहब, वो कलेक्टर साहब ना इस रास्ते लेके गए। इधर से? जी। इधर से ले लो गाड़ी। रुको रुको रुको। मास्टर जी, इसकी तो हालत और बिगड़ती जा रही है। इसकी तीमारदार के लिए किसी को भेजो ना। काम हो गया। हट, हट। हमें ब्लास्ट साइड में जाना है। आप हमें रोक क्यों रहे हैं? ये मेरे ऑर्डर्स हैं। मैं किसी भी सिविलियन को ब्लास्ट साइट पे आने की परमिशन नहीं दे सकता। ये एरिया मेरे जुरिस्डिक्शन में है। मुझे यहाँ आने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। टू हेल विद यू एंड योर जुरिस्डिक्शन। मेरे 5 जवान मारे गए यहाँ पर और 2 घायल हैं। मेरे भी कलेक्टर जो है उनके कब्जे में है। आप जानते हैं मेरे फीमेल सरपंच के पूरे परिवार को अगवा कर लिया गया है। मेरा इन्फॉर्मर मारा गया है। इस जुरिस्डिक्शन के लाखों लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। जिस देश के लिए आप काम करते हैं उस देश के लिए मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, आप आइए। आप लोग आइए। ये सबसे पावरफुल आईडी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्मी वाले करते हैं। जैसा कि मुझे शक था, इनको फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। यू राइट। हाँ, ये कोई साजिश है। टेलिंग यू जैन साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस।
लेकिन सर मेरा यह मानना है कि हम इन शहीदों को तभी सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम इन विद्रोहियों को और इनके साथियों को अपनी हिरासत में ले ले। सर मुझे लगता है सर एक कोमिंग ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। हमें गांव-गांव जाकर गांव वालों की मदद लेनी होगी सर, इंफॉर्मेशन के लिए। मेरे पास इन्फॉर्मर्स की टीम है सर, हम उन्हें टैप कर सकते हैं। लेकिन आप वो कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों रोकना चाहते हैं? आपने अभी अभी क्या कहा? आईईडी का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ आर्मी यूज करती है, यानी फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन पावर सिर्फ एक कलेक्टर या एक महिला सरपंच को अगवा करके खुश रहेंगे? इट्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस कोमिंग ऑपरेशन इज अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। और सर मेरे घायल सीआरपीएफ जवान ने यह बताया है कि उन्हें आईईडी की तरफ आदिवासियों ने भेजा था, यानी कि वो आदिवासी या तो खुद विद्रोही थे या फिर उनके साथी थे। हम उनके बहुत करीब है सर। आप लोग वेट कीजिए, विल गेट बैक ऑन दैट। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या देख रहा है? तेरे में तो हर वक्त आग लगी रहती है। एक बार जा ले जा, बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो मुझे, आवाज बंद, नहीं तो जान से मार दूंगी। हम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। मैं अपनी पूरी फोर्स बुला लेता हूँ, 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2-4 विद्रोहियों को छोड़कर आप बाकी लोगों को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये कोई बाहर या सरहद पार से आने वाले कोई यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं है जो आप पहचान लेंगे। ये हमारे बीच रहते हैं, आम आदमी हैं जो भटक के विद्रोही बन गए हैं। वो हमारे बीच छुपे रहते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इनको ठीक से पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। राकेश, क्या लगता है तुम्हें, आखिर लोग चाहते क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। उन्होंने हमारे कुछ जवान और एक आम आदमी को मारा है सर, और बाकी लोगों को अगवा कर लिया सर। अब ये सारे के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिरौती नहीं आई है सर। वो कुछ भी कंडीशन रख सकते थे, लेकिन वो चुप बैठे हैं। और जो बात मुझे ज्यादा खटक रही वो कि इन्होंने फॉरेन मेड आईडी का इस्तेमाल कैसे किया सर? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि हम और सीआरपीएफ की कंबाइंड टीम काम करे सर। हम लोग पैदल जाएं, अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से कार्यवाही करें। ठीक है, आप लोग अपनी कार्यवाही कीजिए। सर हमें एक ड्रोन की टीम मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। दैट कैन बी अरेंज्ड। वंडरफुल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम लोग अंधे कुएं में पहुंचो, वहां तुम्हें बिरसा मिलेगा और आगे क्या करना है वहां पता चलेगा। जी मास्टर जी। सर इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, पूरा शहर डरा हुआ है और अभी तक कुछ नहीं किया जा सका है। सर पूरा प्रशासन में पुलिस सो रही है। सर जवाब दीजिए सर। सॉरी, नो कमेंट्स। सर सॉरी, सर जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। मैं अपना ऑपरेशन कैंसिल कराकर अभी आ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी जान को खतरा है। पर मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज कल शाम तक मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपडेट करते रहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। वो तेरी बीवी को नोचता रहता है और तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? लानत है तेरी मर्दानगी पर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं खुद मर जाती, नहीं तो उसको मार डालती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। मैं कब कह रही हूँ आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। देख, तू अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा मत बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। और हाँ, मेरे साथ तेरे बच्चे की भी जान जाएगी। मैं अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। लगता है वो लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए होंगे? हाँ? और घने जंगलों में। चल तुम दोनों जाओ और अंडरग्राउंड रहना। जगदलपुर चलते हैं, तब तक पुलिस वालों का ध्यान गांव की तरफ है ना। हम शहर की तरफ निकल जाएंगे और बहुत दूर। ठीक है, चलो।
मेरा फोन कोई ट्रेस कर भी रहा है या नहीं? थोड़ा ऊपर जाओ, बोलो। पता नहीं कहाँ छुपे हैं। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक मिनट, नीचे लो। टेक इट डाउन, फर्दर। ये देखो, बॉडी लग रहा है ना ये सर। हाँ, चलिए इसको। सर, हाईवे पर जली हुई 3 लाशें मिली है। विद्रोहियों का कहना है कि ये रेडियम के फैमिली मेंबर है। व्हाट? डील डॉल से ये रेडियम की फैमिली लग रही है। इनको टेस्टिंग के लिए भेजो। हाँ? मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको किसी बात का शक है? हाँ है। शक ये है कि अगर इन्हें मारना ही था तो जलाया क्यों? ओ माय गॉड, ये तो कलेक्टर सर का मैसेज है। हाउ? विकास, इस नंबर को ट्रेस करो। कलेक्टर सर का मैसेज है। राजदीप, जस्ट गो अहेड। या चीते के साथ ना चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलते कलेक्टर। निकाल फोन, निकाल। हाँ, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद हो गया है। इसका नंबर ही है, कलेक्टर सर का ड्राइवर था जिसे मार दिया गया है। और सर, हमारे पास ये भी खबर है कि विद्रोही ने एक कपल को मारा और उनकी गाड़ी में कलेक्टर साहब को लेकर फरार हो गया। सर, वो मोबाइल आखिरी बार जगदलपुर के पास के ही गांव में एक्टिव था। जगदलपुर के पास? मतलब शहर के करीब? व्हाट इज हैपनिंग? उनकी गाड़ी शहर की तरफ जा रही है और हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं। अरे क्या गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ? इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग शहर की तरफ जाएं। गांव और जंगल का मोर्चा हम संभाल लेंगे। अरे रॉबी, बाहर गए हुए हैं वो लोग। नहीं माँ, वो अंदर ही है। अरे देख, ये दूध पड़ा है, अखबार पड़ी है, ताला भी लगा है ना। माँ, पर मैं कह रहा हूँ ना, वो अंदर ही है। वो मुझको उल्लू नहीं बना सकती। रॉबी, तू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है। देख, कोई घर पर नहीं है। अब तू चल, मुझे बहुत सारे काम है। चल। अरे तू चल ना। अच्छा हुआ बाहर से ताला लगवा दिया, नहीं तो ये लड़का मिशन पूरा होने से पहले ही फंसा देता। शुक्रिया। हाँ मास्टर साहब। बिरसा, कलेक्टर साहब की एक उंगली में शादी की अंगूठी है। समझ गया। लेवल 3 शुरू। मिशन जिंदाबाद। सर, विद्रोहियों ने कलेक्टर साहब की उंगली काट कर भेजी। What? Oh my God! उनकी पत्नी सदमे से बेहोश हो गई और अब तक सदमे में है। शाम को 5 बजे शहीद स्मारक का लोकार्पण है। उसके बाद करीब 4 बजे मैं कलेक्टर साहब के घर जाना चाहूंगा उनकी पत्नी से मिलने। सर, क्या ऐसे में लोकार्पण करना सही होगा? सीएम साहब का फोन आया था। उनका कहना है कि अगर हम लोग लोकार्पण नहीं किए तो विद्रोहियों को लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें एग्रेसिव होना ही होगा, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इनफैक्ट उनका तो सजेशन है कि मैं इस लोकार्पण समारोह में कलेक्टर साहब की पत्नी को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इससे पब्लिक पर एक स्ट्रांग असर पड़ेगा कि कलेक्टर साहब की पत्नी, जिनके पति खुद किडनैप्ड है, वो सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी होकर इस शहीद स्मारक को लोकार्पण कर रही है। इनफैक्ट अगर उनकी बेटी भी साथ आ जाए तो हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एसपी राकेश से कहता हूँ कि उनसे जाके मिले और उन्हें लोकार्पण में आने के लिए कन्विंस करें। वैसे भी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमें पब्लिक को हिम्मत देनी है और शायद उनकी हिम्मत से हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए। यस सर। ठीक है सर, मैं मिसेस कलेक्टर से जाके डायरेक्टली मिलता हूँ सर। डोंट वरी, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए।
जी सर। अरे क्या हो रहा है साहब? मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जाओ इधर से। मिशन जिंदाबाद। मुझे नहीं खाना, मुझे पिंकी से बात करनी है। रॉबी, तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। रुको। हेलो गीतिका, कहाँ हो तुम लोग? एकदम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? आपने तो खबर पढ़ी होगी ना कि जगदलपुर के कलेक्टर साहब को किडनैप कर लिया गया है। हाँ, तो वो हमारे पति के जीजा जी हैं। हम लोग जगदलपुर आए हुए हैं, यहाँ सब बहुत परेशान हैं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। माफ करना, मैं समझ सकती हूँ। मिट्टू, कैसे हो बेटा? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे घर आना है, तुम्हारी माँ से बात करनी है, जरूरी बात है। माँ घर पे है ना? जी अंकल। ओके मिट्टू, बाय। तू क्यों इतना डरती है रे? हाँ, हम कौन सा तुझे खा जाएंगे? देख, अगर तुम लोग इसी तरह हमारा साथ दोगी तो ही मैं तेरे पापा को जिंदा रखूंगा, समझी? मुझे माफ कर देती। तू जानती है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों ने ना मेरे बच्चों को बंदी बना रखा। अरे तू कलेक्टर की बेटी है, ऐसे डरती हुई अच्छी नहीं लगती। देखो, डीएसपी राकेश श्रीवास्तव इधर आ रहा है, आप यहीं रहेंगी हमारे कब्जे में। और तू अपने मामा के साथ बाहर जाकर कह देना कि इनकी तबीयत खराब है, समझी? और हाँ, कुछ चालाकी मत करना, वरना ये लड़का जो तेरा भाई बनकर आया ना, ये सोचना कम है, गोली ज्यादा चला, समझी? फाइनल लेवल मिशन जिंदाबाद। मुझे कलेक्टर साहब की वाइफ और उनकी बेटी से मिलना है। कैसे हो बेटा? अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, अभी आप मुझसे नहीं मिल सकते। देखो मैं समझ सकता हूँ, जो कुछ हुआ है उसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। आप कौन? ये मेरे मामा जी। ओह अच्छा, नमस्ते। देखिए, मैं मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ। वो चाहते हैं कि मैडम उनके साथ एक इनॉग्रेशन के लिए जाए, इसलिए मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर बात करता हूँ। जी। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुझे, तेरी बेटी, तेरे भाई और इस एसपी को यहीं जान से मार दूंगा, समझी? वो बंद। कुछ नहीं कहूंगी मैं। सर, ये मेरी वाइफ है गीतिका, और ये मेरा बेटा है। मैडम, आप प्लीज़ हम पर भरोसा रखिए, हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे, हमारा वायदा है। मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप उनके साथ चलकर एक इनॉग्रेशन करें, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बस अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी ननद बहुत हिम्मती है। आपकी दवा का समय हो गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बेटे। बाय अंकल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फुटबॉल खेलते हो? नहीं अंकल, चेस। इस बार अंडर 17 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं कलेक्टर सर के घर से वापस तो आ गया था, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही थी।
कलेक्टर सर के रिश्तेदारों का अपीयरेंस और एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो लोग वो नहीं थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। सर, ये मेरी वाइफ है गीतिका और ये मेरा बेटा है। यस सर। ये कलेक्टर साहब के साले करते क्या हैं? सेंट्रल रीजन के मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है वो। और उनकी धर्मपत्नी? उनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और वो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हैं। कई जगहों पर परफॉर्म करती हैं। थैंक यू। रॉबी, तुम यहाँ मुंह फुला के बैठे हो। अरे वहाँ पापा ने तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी की टिकट बुक कराई है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या आप अपने पड़ोसी विजय और उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। उनकी जो बेटी है ना पिंकी, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे? हाँ, मेरी बात हुई थी फोन पे गीतिका से। वो बता रही थी कि वो जगदलपुर में है। वहाँ के जो कलेक्टर है ना, वो विजय जी के जीजा जी हैं, तो वो उन्हीं के घर गए हुए हैं। मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। चलो। ऑल सेट, प्लान टू बी सक्सेसफुल, मिशन जिंदाबाद। तुमने किसे देखा था और तुम अंदर कैसे गए थे? मैं घर के पीछे से गया था और मैंने खिड़की में देखा कि कोई तो जा रहा था। ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? तो राक्षस है राक्षस। क्या करिए, ये जिंदा नहीं रहेगा। मास्टर का फोन है। मिर्जा जी। कलेक्टर को मारकर अंडरग्राउंड हो जाओ, उसका काम खत्म। और करिया और झुमकी से भी कह दो वो दोनों भी अंडरग्राउंड हो जाए। नहीं बचेगा नहीं हैं? तो ऐसा करते हैं, इसको अगर बीच में आई ना हमारे मिशन के, छोड़ूंगा नहीं। मैं दारू पी के आ रहा हूं, तब तक समझ जा। समझा लिया? समझा इसको? कुत्ता पाले लेकिन ऐसी जिद ना पाले, हैं? मिशन जिंदाबाद। कहने का आसपास गोली चली है, आवाज लगता है उद्देश्य से आई है। चलो आगे की पुलिस टीम को इन्फॉर्म करो। तेरा खेल खत्म, रेडी है मुंडा। अब देखता हूँ
गवाहों और सबूतों के बिना तो कैसे रिहा होता है? ले चलो इसे। मेरे पति ठीक है ना? डोंट अरेस्ट देम। मेरी जान इनकी वजह से बची है। डोंट अरेस्ट देम। क्या हुआ था सर? देख समझ, मैं जानबूझकर शहर की तरफ आया हूं ताकि हम पकड़े जाएं और जल्द से जल्द इस झंझट से छुटकारा मिले। कैसे मिलेगा? बिरसा तो हमारे साथ रहेगा ना? कुछ नहीं हो सकता। वो पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगेगा। देख करिया, मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है ना, इसकी क्या करती है? इसने तो तब दुनिया भी नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया देख भी पाएगी। तो तू बता, तू ही बता मैं क्या करूं? पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। और बिरसा ऐसे करने देगा? और हमने सरेंडर कर भी दिया तो क्या होगा? वो लोग हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। हमारा बच्चा जेल में पैदा होगा और वही जिंदगी भर सड़ता रहेगा। तुझे अच्छा लगे? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं जैसा कहूँ तुम अगर वैसा करो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बच्चे, तुम सबको बचा लूंगा। मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मास्टर कौन है और कहाँ मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? हमने जो भी किया अपने मिशन के लिए किया। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमें चाहिए मिनिस्टर। बस एक बार मिनिस्टर इधर आ गया, इधर मिनिस्टर खत्म, और उधर तुम्हारा पति रिहा, और तुम्हारे भाई की बीवी और बच्ची भी। पकड़े जाने का कोई गम नहीं है हमें। शेर का जिगर रखते हैं, शेर का। बिल में छुपकर गांव वालों और पुलिस वालों का खून बहाते हो और खुद को शेर कहते हो। असली शेर तो वो पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले हैं जो बिहार में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करते हैं, जो दिन रात जान हथेली पे लेकर तैनात रहते हैं। वो है शेर। तुम सुनना नहीं है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचाया। एंड ऑफिसर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। सर, जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेस तो होना ही था। व्हाट्स ए कमांडेंट?